गोरखनाथ मंदिर में हमले को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने की प्रेस वार्ता। कहा, गोरखनाथ मंदिर में बड़े आतंकी की साजिश थी। मंदिर में हमले को लेकर एडीजी कानून व्यवस्था ने कहा, बरामद सामग्री के मुताबिक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की थी तैयारी। सुरक्षा कर्मियों ने कोई घटना नहीं होने दी। हमले में घायल पुलिसकर्मियों को 5 लाख रुपए इनाम देने की सीएम योगी ने की घोषणा। आतंकी साजिश को नाकाम करने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगा सम्मान। गोरक्षपीठ की सुरक्षा को लेकर गृह विभाग अलर्ट। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी खुद कर रहे हैं पूरे मामले की मॉनिटरिंग। एटीएस कर रही है पूरे मामले की जांच। गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपी मुर्तजा से 2 दिन पहले मिलने आए थे कुछ लोग। मुर्तजा से मिलने आए लोगों का सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने ढूंढ निकाला। फरवरी में गोरखनाथ मंदिर और सीएम योगी को मिली थी बम से उड़ाने की धमकी। लेडी डॉन नाम के ट्विटर हैंडल से किया गया था ट्वीट। आज से यूपी में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत। सीएम योगी ने श्रावस्ती से किया शुभारंभ। कहा, हर जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व। हर बच्चे को स्कूल में पढ़ाना पुण्य का काम। लखनऊ में सीएम आवास पर लगा जनता दरबार। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। मंत्रियों ने सुनी लोगों की शिकायतें। सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई और डीएम सुनील कुमार को किया गया सस्पेंड। भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने पर गिरी गाज। योगी सरकार ने मदरसा प्रबंधकों के अधिकारियों में की कटौती। खाली पदों पर भर्ती नहीं कर पाएंगे मदरसा प्रबंधक। भर्ती के लिए देनी होगी यूपीटीईटी की तर्ज पर एमटीईटी परीक्षा। बीजेपी ने एमएलसी यशवंत सिंह को पार्टी से निकाला। 6 साल के लिए किए गए निलंबित। बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी के खिलाफ बेटे को चुनाव लड़ाने का एक्शन। बीजेपी में आने की अटकलों के बीच शिवपाल यादव का भगवान राम के प्रति उमड़ा प्रेम। ट्वीट कर लिखा, प्रभु राम के आदर्शों से जुड़ने का क्षण है। अखिलेश के खिलाफ बड़ा राजनीतिक दांव खेल सकती है बीजेपी। शिवपाल यादव को विधानसभा उपाध्यक्ष बना सकती है बीजेपी। 3 महीने बाद पाला बदल सकते हैं शिवपाल सिंह यादव। जुलाई में राज्यसभा चुनाव के वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शिवपाल। बीजेपी से बढ़ रही है शिवपाल यादव की नजदीकियां। कुछ दिनों पहले शिवपाल ने सीएम योगी से की थी मुलाकात। प्रतापगढ़ मामले का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। एसडीएम लालगंज को निलंबित करने का निर्देश। तहसील कर्मचारी की पिटाई का आरोप। इलाज के दौरान हुई थी मौत। योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का अखिलेश यादव पर तंज। बोले, अखिलेश समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने में जुटे। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ एससी ने फैसला रखा सुरक्षित। चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन आज। नवरात्र के तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा की पूजा। माता के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। वाराणसी में चंद्रघंटा मां के दर्शन करने पहुंचे हजारों भक्त। नवरात्र के तीसरे दिन इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कानपुर के तपेश्वरी देवी मंदिर में दिन भर लगा भक्तों का तांता। नवरात्र के मौके पर दूर दूर से दर्शन करने आए भक्त। कानपुर के 12 देवी मंदिर में भी नवरात्र के मौके पर उमड़ रही है भक्तों की भीड़। करीब 1500 साल पुराना बताया जाता है 12 देवी मंदिर। मिर्जापुर के शक्तिपीठ जगदम्बा के धाम में श्रद्धालुओं का लगा तांता। मां के 9 रूपों की आराधना करने पहुंचे भक्त। नवरात्र में सहारनपुर के मां शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जयकारों से गूंज रहा है मां का दरबार। गोरखपुर में चैत्र नवरात्र पर तरकुलहा माता मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। चारों तरफ गूंज रहे माता के जयकारे। कौशाम्बी में नवरात्र के तीसरे दिन मां शीतला देवी के दर्शन करने उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। 51 शक्तिपीठों में शुमार शक्तिपीठ शीतला धाम माता मंदिर। रायबरेली के देवी मंदिरों में भक्तों का जबरदस्त जमावड़ा। नवरात्र के मौके पर मंदिरों में उमड़ रहा आस्था का सैलाब।
रायबरेली में दुर्गा रूप धारण किए छात्रों का पुलिस अधिकारी ने किया पूजन। कन्याओं के पूजन के साथ ही मिशन शक्ति के तहत कन्याओं को जागरूक किया गया। नवरात्र और रमजान के एक साथ शुरू होने के चलते आसमान छू रहे फलों के दाम। सभी फलों में की कीमत में करीब 20 रुपए की हुई बढ़ोतरी। गोरखपुर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान का हुआ शुभारंभ। पिपराइच विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। श्रावस्ती में भी नवरात्रों में शुरू हुआ विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान। विधायक रामफेरन पांडे ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। गाजियाबाद में मुस्लिम शख्स ने अपनाया हिंदू धर्म। 51 कुंडी महायज्ञ ने किया धर्म परिवर्तन। आमिर से अभय बंद, शख्स ने लगाए जय श्री राम के नारे। दिल्ली के करदमपुरी का रहने वाला है आमिर। यूपी के जिलों में महापुरुषों की प्रतिमा लगाई गई। सांस्कृतिक जन जागृति के लिए प्रतिमा लगवाएगी सरकार। लखनऊ में लगाई जाएगी महर्षि कश्यप की प्रतिमा। बिजनौर में 51 परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापक बदले गए। अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापकों को दी गई जिम्मेदारी। यूपी के गुंडा माफिया के खिलाफ सीएम योगी का कड़ा एक्शन। माफिया अतीक अहमद के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबियों पर कार्रवाई। सीएम योगी की बुलडोजर वाली कार्रवाई फिर से शुरू। सहारनपुर में यमुना नदी के किनारे कई बीघा जमीन को भी अवैध कब्जे से कराया गया मुक्त। यूपी में अवैध निर्माण पर सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन। अंबेडकर नगर में बुलडोजर के जरिए तालाब की भूमि को अवैध कब्जे से छुड़ाया गया। आगरा में सड़क पर नमाज को लेकर हंगामा। हिंदू संगठनों ने सड़क पर नमाज का जताया विरोध। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को लगी गोली। लूट चोरी के 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। बुलंदशहर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस टीम ने 3 बैंक लुटेरों को मारी गोली। नोटों से भरे बैग बरामद। महराजगंज में ड्रग विभाग और प्रशासन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में की छापेमारी। हॉस्पिटल से सरकारी अस्पताल की दवाइयां मिलने पर किया गया सील। लखीमपुर खीरी में एसएसबी का दीक्षांत परेड आयोजन। 191 नव आरक्षियों के दीक्षांत परेड कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भदोही में स्कूल चलो अभियान की कमिश्नर ने की शुरुआत। कमिश्नर ने बच्चों और अभिभावकों को किया जागरूक। सिद्धार्थनगर में स्कूल चलो अभियान की जोगिया बीआरसी से हुई शुरुआत। सांसद जगदम्बिका पाल ने अभियान की शुरुआत की। कासगंज में मां सरस्वती को दीप जलाकर डीएम ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। जिले भर में रैली भी निकाली गई। उरैया में सीडीओ ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को अभियान सफल बनाने का दिया निर्देश। जौनपुर में सीएम के स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम का किया गया लाइव टेलीकास्ट। सीएम का संबोधन सुनने के बाद बच्चों ने रैली निकाली। ललितपुर में मंत्री मनोहर लाल पंत ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। मंत्री ने बच्चों और शिक्षकों को संबोधित भी किया। महराजगंज में पिपरा रसूलपुर प्राथमिक विद्यालय में स्कूल चलो अभियान की हुई शुरुआत। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ने की अभियान की शुरुआत। उन्नाव में भी स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। विधायक डीएम सीडीओ ने अभियान की शुरुआत की। लोगों को जागरूक भी किया गया। सोनभद्र में भी सीएम के कार्यक्रम का किया गया प्रसारण। सभी स्कूली बच्चों ने सुना सीएम का संबोधन। बाराबंकी में मंत्री सतीश शर्मा ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। मंत्री ने कहा, योगी सरकार ने सुधारी शिक्षा व्यवस्था। कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चों को टक्कर दे रहे हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे। रायबरेली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हाथ में महंगाई मुक्त भारत लिखा बैनर लेकर निकाला मार्च।
प्रतापगढ़ के एसडीएम की करतूत के खिलाफ रायबरेली में धरना प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट कर्मियों ने धरना देकर आरोपी एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रतापगढ़ के एसडीएम के खिलाफ चंदौली में भी हुआ प्रदर्शन। कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर एडीएम को सौंपा ज्ञापन। आरोपी एसडीएम की गिरफ्तारी की मांग की। अलीगढ़ में सफाई कर्मचारियों के साथ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। सफाई कर्मियों को सुबह जल्दी ऑफिस बुलाने के आदेश का किया विरोध। सिद्धार्थनगर में एसओजी ने एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से कई कार्ड और कैश बरामद। सीतापुर में पेड़ से लटकता मिला प्रेमी युगल का शव। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। मेरठ में पूर्व मंत्री की फैक्ट्री से बरामद मीट को नष्ट कराया गया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मीट को नष्ट कराया। चंदौली में नक्सल प्रभावित इलाके में आग का तांडव दिखा। पिपराही गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। आगरा में ग्रीन गैस की लाइन में लगी आग। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। जगदीशपुरा के घड़ी भदौरिया का मामला। मेरठ में 2 पक्षों के विवाद में चली गोली। गोली लगने से एक युवती हुई घायल। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिजनौर में तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली में टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। देश में गर्मी ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। 1901 की पहली बार अप्रैल में पड़ी भीषण गर्मी। अगले 3 दिनों तक लू चलने की चेतावनी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फैक्ट्री में डकैती करने के प्रयास में घूम रहे थे बदमाश। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना इलाके में मुठभेड़। लूट डकैती की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाश गिरफ्तार। बुलंदशहर की स्वाट टीम और सियाना पुलिस ने मिलकर बदमाशों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की। तीनों लुटेरों से नोटों से भरा बैग बरामद किया। अमरोहा में कुएं के अंदर गिरा तेंदुआ। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। डीएफओ की टीम रवाना। बाबा केदार के भक्तों के लिए अच्छी खबर। आज से शुरू हुई हेली सेवा बुकिंग। 70% टिकटों की होगी ऑनलाइन बुकिंग। 6 मई को खुलेंगे बाबा के कपाट। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख हुई तय। 3 मई की सुबह 11:15 पर पूरे विधि विधान के साथ खुलेंगे कपाट। अगले 6 महीने तक श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे। कल राज्यपाल विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। देहरादून में 5 अप्रैल से आरएसएस का चिंतन शिविर। शिविर में पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 9 दिनों तक चलेगा चिंतन शिविर। महाराष्ट्र में मस्जिदों मदरसों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर राज ठाकरे और उद्धव सरकार आमने सामने। राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा पढ़ने की दी चेतावनी। WHO ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन की सप्लाई की सस्पेंड। रिपोर्ट में कहा कंपनी को अपनी फैसिलिटी अपग्रेड करने की जरूरत। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग। आज पेट्रोल डीजल के दाम में 40 पैसे की बढ़ोतरी। सीएनजी की कीमतें भी 80 पैसे तक बढ़ी। पड़ोसी मुल्कों के हालात पर पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हुई अहम बैठक। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पाकिस्तान में संसद भंग करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फुल बेंच की मांग के चलते याचिका खारिज की गई। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिका खारिज की। विपक्ष फुल बेंच वाली याचिका की मांग कर रहा था। फुल बेंच वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको अगर बेंच से आपत्ति है तो हम चले जाते हैं। फुल बेंच से दूसरे मामले होते हैं प्रभावित। पाकिस्तान में केंद्र के साथ सूबे की सियासत में भी उथल पुथल जारी। पंजाब विधानसभा में महिला विधायकों के बीच हुई जमकर मुक्केबाजी।
पंजाब विधानसभा में महिला विधायकों के बीच दंगल। सदन में नए नेता को चुनने के दौरान एक दूसरे से भिड़ी महिला विधायक। सियासी संकट के बीच इमरान खान पर शहबाज शरीफ का बड़ा हमला। कहा डिप्टी स्पीकर के जरिए इमरान ने संविधान की मर्यादा तोड़ी। शहबाज शरीफ ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने की घटना को असंवैधानिक बताया। कहा इमरान खान ने असंवैधानिक काम किया। शहबाज शरीफ ने कहा विश्वास प्रस्ताव में फेरबदल मुमकिन नहीं था। कल जो हुआ उसके खिलाफ आंदोलन होगा। श्रीलंका में बद से बदतर हुए हालात। कैबिनेट मंत्रियों ने सामूहिक रूप से दिया इस्तीफा। पीएम राजपक्षे को छोड़कर सभी 26 मंत्रियों ने कैबिनेट से दिया इस्तीफा। श्रीलंका में कर्फ्यू के बावजूद बिगड़े हालात। 600 गिरफ्तार। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। लंदन में नवाज शरीफ पर 24 घंटे में दूसरा हमला। 15 से 20 नकाबपोशों ने दिया अंजाम। कल पीटीआई कार्यकर्ता ने किया था हमला। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 40वां दिन। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। शहर शहर माह तबाही के निशान। डोनबास इलाके में रूस के ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने की जोरदार बमबारी। धमाके में यूक्रेन को भारी नुकसान। कीव को छोड़ अब डोनबास को रूस ने बनाया निशाना। रूसी सेना ने यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर ड्रोन से किया अटैक। खार्किव में रूसी हमले से यूक्रेन को बड़ा नुकसान। खार्किव में रूसी हमले में 7 लोगों की मौत, 34 घायल। डॉगी गैंग के मस्ती का वीडियो वायरल। समुद्र किनारे खेलते नजर आ रहे हैं डॉगी। दिल्ली में बीच सड़क पर सांड ने किया पुलिसकर्मी के ऊपर हमला। सांड के हमले में पुलिसकर्मी को लगी गंभीर चोट। घोड़े की पीठ पर बैठे डॉगी और एक युवक की शाही सवारी करता वीडियो वायरल। तेज रफ्तार में घोड़ा चलता नजर आ रहा है। एक बाइक पर 7 लोगों की सवारी। वायरल वीडियो में दिखे एक बाइक पर 7 लोग सवार। पुलिसकर्मी ने बाइक को रोका। बीच सड़क पर ठेला लेकर महिला परेशान दिखी। वायरल वीडियो में स्कूल जा रहे थे 2 बच्चों ने की मदद। पार्क में झूला झूलते बुजुर्ग का वीडियो वायरल। बुजुर्ग शख्स झूले से ऐसे उतरा मानो शरीर रबड़ का हो। बाइक रेसिंग के दौरान बाल बाल बची रेसर की जान। तेज रफ्तार बाइक से युवक जमीन पर गिरा। बाल बाल बची युवक की जान।